बड़े ही शर्म की बात है कि सब चाहते तो हैं कि भगत सिंह का जन्म हो, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि भगत सिंह उनके घर में जन्मे। सब चाहते हैं भगत सिंह पड़ोसी के घर में जन्मे, क्योंकि जानते हैं सभी लोग ये ऐसे प्रकार के लोग हैं जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं। अभी हाल ही में मैं खबर देख रहा था, यहाँ पर जो न्यूज पिंच के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने एक बात ऐसी कही जिसने मुझे पूरी तरह से हिला डाला। उन्होंने कहा, जब ये खबर मैं कर रहा था कि नोएडा में जो युवराज मेहता करके जो लड़का जो इंजीनियर था और वहाँ पर एक जो दलदल सा पानी था उसमें डूब कर मर गया, और प्रशासन और सभी लोग इस समय लीपापोती करने में लगे हैं। तो इस समय न्यूज़ पिंच जो है इस पर अपनी कड़ी नज़र बनाए हुए है और लगातार इसे 4-5 दिन से कवर कर रहे हैं उसके जो रिपोर्टर हैं अभिनव पांडे। लेकिन अभी जब मैंने खबर देखा, उन्होंने बताया कि जब हम इसे कवर कर रहे थे तो जो युवराज मेहता जो लड़का इस समय नहीं है इस दुनिया में, वो प्रशासन की लापरवाही की वजह से या किस लापरवाही की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने जो कहा वो बहुत ज़्यादा ही कठोर था, और उसे सोचकर एक बात समझ आ गई कि यार दोस्ती सिर्फ कहने के लिए है। उन्होंने कहा कि युवराज के एक दोस्त का उनको फ़ोन आता है और वो हमसे ये कहता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप यही करते रहिए, हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त को न्याय मिले। लोग उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, उसकी खबरों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो उसके बाद जो न्यूज़ पिंच के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने ये कहा, आप लोग सामने से आकर इस बात को कैमरे पर बोलिए ताकि हम जो सरकार और प्रशासन पर दबाव बना सकें ताकि आपके दोस्त को न्याय मिल सके। तो उनके दोस्तों ने जो कहा उसने दिखा दिया कि आजकल कुछ दोस्त सिर्फ खाने पीने के लिए दोस्त हैं, साथ में घूमने के लिए दोस्त हैं, लेकिन हकीकत में वो दोस्त नहीं है। आज वो लड़का इस दुनिया में नहीं है, और जब रिपोर्टर ने ये कहा, विनय पांडे ने ये कहा कि आप ये बात आकर कैमरे पर बोलिए ताकि हम सरकार और प्रशासन पर दबाव डाल सकें ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो और सरकार इस बात को मान ले कि हाँ ये गलती हुई है, क्योंकि सरकार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन जो दोस्तों ने रिप्लाई किया वो बहुत ज़्यादा बुरा था। उन्होंने ये कहा कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कैमरे पर नहीं बोल सकते। अब आप ये सोचिए कि ये वो दोस्त हैं जो उसके साथ खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, दिन रात उसके साथ रहते थे। इसे ही दोस्ती कहते हैं ना। और जब वो आज इस दुनिया में नहीं है, जब अब वो दुनिया में है ही नहीं और इतनी बुरी तरीके से वो चला गया, जब आखिरी पार्टी भी उसने अपने दोस्तों के साथ की थी जिसकी वीडियो तक रिलीज़ की गई है और उसमें वो लड़के भी दिख रहे हैं, लेकिन वो लड़के कैमरे पर आकर ये बोलने के लिए तैयार नहीं हैं कि हाँ प्रशासन की गलती है, हमारे दोस्त को न्याय मिलना चाहिए। अब एक रिपोर्टर क्या ही करेगा। आज के समय में यही दिक्कत है, हर किसी को अपना दुख जो है ना वो दुख लगता है, लेकिन दूसरे का दुख दुख नहीं लगता। एकता में बल है, लेकिन जब आपके घर पर आग लगेगी ना और पड़ोसी आपके घर की आग नहीं बुझाएगा तो इतना ध्यान रखिएगा, घर जो है आपका भी एक दिन जलेगा और पड़ोसी आपको पानी नहीं देगा। कहने का सीधा सीधा अर्थ है यार, ये कितना बुरा है कि जब एक दोस्त को दोस्त का सबसे ज़्यादा जीते जी ही साथ देना चाहिए, लेकिन जब वो दोस्त इस दुनिया में नहीं है तो आप इस बात का डर लेकर बैठे हुए हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी, चाहे सरकार मुझ पर दबाव डालेगी। अरे किसी के मौत को आप अपनी जॉब से, अपनी रिस्पेक्ट से कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, खास तौर से वो आपका जब दोस्त रहा हो। लोगों के अंदर संवेदना पूरी तरह से मर गया है। तो अगर जितने भी रिपोर्टर हैं, अगर वो चाहें खबरों को बनाने के लिए, न्यूज़ को दिखाने के लिए, तो वो दिखा ही तो सकते हैं। हम आपको जगा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन कम से कम जो मुख्य रूप हैं लोग हैं उनको सामने तो आना पड़ेगा, तभी तो कोई कुछ कर पाएगा। उस रिपोर्टर ने जिस तरीके से बताया, इतना ज़्यादा दुख हुआ मुझे कि मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ आपको। और मैं ये भी सिखाना चाहता हूँ उन दोस्तों से सावधान रहें जो सिर्फ पीने खाने के लिए आपके दोस्त हैं, पैसे मांगने के लिए, साथ घूमने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दोस्त हैं। तो अपने दोस्तों को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। जब उसके दोस्त इस समय उसके काम नहीं आ रहे तो सोचिए वो जीते जी अगर कोई काम पड़ता तो किसी काम आते। जब मरने पर अपने दोस्त की मदद के लिए नहीं आ रहे हैं, प्रशासन से डर रहे हैं, अपनी नौकरी को खोने से डर रहे हैं, और पता नहीं किस बात का उनके अंदर डर है, लेकिन जब मौत हो जाए तो किसी बात का डर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कल आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा और तब कोई भी खड़ा नहीं होगा। समय आ गया है कि जब रिपोर्टर कोई खबर बनाता है और आपको पता है तो इतना मत डरिए। आपके डर की वजह से जो प्रशासन है अपनी मर्जी चलाता है, लीपापोती कर देता है और प्रशासन राजा बन के बैठा हुआ है।
तो ऐसा अगर जनता चाहेगी, रिपोर्टर सरकार सवाल पूछ रहा है तो आपको उसका साथ देना पड़ेगा। होगा क्या? इससे सिर्फ इतना होगा कि सरकार के अंदर एक डर बैठेगा, सरकार अपने कामों को ठीक से करेगी। इसीलिए हम सरकार को चुनते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी वहाँ के अधिकारी हैं उनके ऊपर भी दबाव डले। हम नहीं चाहते कि उन पे कोई कार्रवाई हो जाए, लेकिन दबाव डले ताकि अगली बार किसी के घर का बेटा और कोई आदमी इस प्रकार से ना चला जाए दुनिया छोड़ के। बाकी खबरों को देखते रहने के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।